नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवाड़ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी मैथ का प्रतिलोम का प्रश्न जो 15 नंबर से आता है वो अपने कर रही हैं। प्रश्न में देखो करने के लिए अपने प्रश्न को देखो ऐसे दिया होगा प्रश्न और उसको ऐसे लिखना है। यदि ए के बराबर दिया है तो प्रश्न को लिखना है दिया है। और उसमें देखो पहला स्टेप अपना होता है कि मैट्रिक्स का सारणिक मान। और सारणिक मान देखो अपने करने के लिए क्या करना होता है कि इसको इस पहली पंक्ति के सापेक्ष तोड़ के मान निकाल लेते हैं। जैसे मैं इस एक के सापेक्ष इसको तोड़ता हूँ तो इसके मैं सीध के अंदर एक के सामने ये जो अपनी पूरी की पूरी पंक्ति है उसको छोड़ देता हूँ और ये छोड़ देता हूँ मैं स्तंभ। तो ये आ जाता है अपना 1640। फिर मैं जीरो के लिए तोड़ता हूँ तो सेकंड एलिमेंट के लिए जीरो आता है, लेकिन मान तो जीरो आएगा, लेकिन एक बार अपने निकाल लेते हैं। तो इसके सीध में मैं स्तंभ छोड़ देता हूँ, पंक्ति छोड़ देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2630। और इसमें देखो मैं 5 के लिए सारणी को तोड़ता हूँ तो इसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 2134। ये एलिमेंट है अपना, इस एलिमेंट को अपने बोलते हैं ये 13 बोलते हैं। और 13 एलिमेंट ऐसे होता है, 13 एलिमेंट ऐसे होता है, ये 13 एलिमेंट ऐसे होता है 13। इसको जब अपने जोड़ते हैं तो ये सम आता है 3 और 1 4, और सम संख्या के लिए यहाँ पे प्लस का लेना होता है। अब देखो आगे अपने इसको हल करेंगे। जैसे मैं हल करता हूँ 1 का 0 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 0। सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस, 6 का 4 के साथ करेंगे 24, माइनस का ये आ गया 0, इसका करेंगे 0, ये आ जाएगा माइनस का 18, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 का 2 के साथ 8, ये आ जाएगा 3 का 1 के साथ 3। तो ये अपना हो गया माइनस का 24, और ये 0 का इसके साथ होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। और ये देखो 5 और 8 में से 3 गया, ये भी 5। तो यहाँ से देखो ये अपना आ गया माइनस का 24, और ये तो 0 हो गया, ये आ गया 25। तो ये आ गया प्लस का 1 जो कि 0 नहीं है। यहाँ पर अपना पहला स्टेप खत्म होता है। अब अपने क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स दिया है इसके सेकंड ज्ञात करेंगे। तो मैं दूसरा इसका स्टार्ट होता है पॉइंट सेकंड, दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है सेकंड ज्ञात करना। और सेकंड करना है अपने प्रत्येक एलिमेंट का। तो पहले मैं लिखूंगा ये 11 का, क्योंकि ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो मैं पहले लिखूंगा ए 11 का सेकंड। और ए 11 का सेकंड ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके अंदर आता है यही होता है। तो ये मैं लिख दूंगा माइनस का 24। अब अपने आगे करेंगे ए 12 का सेकंड। ए 12 होता है सेकंड एलिमेंट का सेकंड। तो इसका ज्ञात करने के लिए देखना कि इसके होता तो अंदर वाला है, लेकिन 1 और 2 ये क्या होता है विषम बन रहा है जोड़ने पर। तो होता क्या उस एलिमेंट का माइनस आई तब तो यहाँ पे प्लस कर देना है, और प्लस आई तो माइनस कर देना है। तो ये यहाँ पे माइनस बन रहा है तो मैं इसको प्लस का 18 कर दूंगा। अब देखो इसका तीसरा एलिमेंट ए 13 का सेकंड, ए 13 का सेकंड ज्ञात करेंगे यानी कि इसका, तो ये अंदर वाला ये आ जाएगा 5। तो अपने 3 तो सेकंड निकल गई। अब अपने करेंगे ए 21 का सेकंड। ये 21 का सेकंड करेंगे यानी 21 ये होता है, तो इसके सीधे में ये पंक्ति छोड़ देता हूँ, स्तंभ छोड़ देता हूँ। तो ये छोटा सा एक सारणिक अपना बन जाता है। ये छोड़ने पर 0 5 4 0। इसको हल करेंगे तो ये 0 माइनस का 20 यानी कि माइनस का 20 रहता है। और माइनस ये एलिमेंट है अपना विषम, तो इसके लिए ये हो जाएगा प्लस का 20। तो ये प्लस का 20 लिख सकता हूँ मैं इसके जगह पे, ये प्लस का 20। अब अपने लिखेंगे ए 22 का सेकंड। ए 22 का सेकंड ज्ञात करने के लिए अपने इसी तरीके से ए 22 का सेकंड ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से एक के लिए सारणी को तोड़ूंगा। इसका गुणा नहीं करना होता, ध्यान रखना, जिस एलिमेंट के लिए सारणी को तोड़ते हैं उसका गुणा नहीं करना होता। तो इसके लिए मैं तोड़ रहा हूँ, तो इसके सीधे ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये बन गया 1 5 3 0। ये ऐसे किया 0, ये ऐसे किया -15, और ये माइनस में आ रहा है और ये सम है, तो जैसा आया है वैसा ही लिखना है। अब मैं लिखूंगा ए 23 का सेकंड। ए 23 का सेकंड में जब ज्ञात करूँगा तो ए 23 का सेकंड हो जाएगा इसके लिए मैं तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ दूंगा तो ये 4 - 0, तो ये प्लस का 4 आता है, लेकिन ये विषम बन रहा है तो इसको मेरे को करना पड़ेगा माइनस का 4। अब अपने 23 का हो गया। अब तीसरी पंक्ति के सापेक्ष में सेकंड ज्ञात करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ए 31 का सेकंड। ए 31 का सेकंड, तो ए 31 का मैं सेकंड ज्ञात करूँगा जिसके लिए ये छोड़ दूँगा, ये छोड़ दूँगा, तो ये 6 - 5
यानी कि 6 माइनस 5 हो जाएगा। इसके लिए मैं तोड़ूंगा सारणी को, नहीं, ये 0 माइनस 5 होगा तो ये माइनस का 5 आएगा, तो ये प्लस सम बन रहा है, तो ये माइनस के 5 का माइनस का 5। फिर मैं इसके लिए तोड़ता हूँ 3 2 के लिए सारणी को, तो ये 3 2 का सेकंड में ज्ञात करता हूँ जैसे, तो 3 2 का मैं सेकंड ज्ञात करूँ तो इसके सीध में ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो 6 माइनस 10 यानी कि माइनस का 4 बचेगा, लेकिन ये विषम बन रहा है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब अपने ये 3 3 का सेकंड ज्ञात करेंगे, ये 3 3 का सेकंड ज्ञात करेंगे। अब देखना 0 के लिए 0 नहीं होता है, अपने को तो अंदर वाला मान लेना होता है, गुणा नहीं करना होता है इसका, तो इसके लिए मैं तोड़ूंगा तो 1 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और सम बन रहा है तो 1 का 1। अब अपने तीसरा काम, 2 काम हो गए, पहला सारणिक मान, दूसरा सेकंड ज्ञात करना, तीसरा मान है काम करना है अपने को सेकंडों का मैट्रिक्स बनाना, सेकंडों का मैट्रिक्स बनाना। और तीसरा काम सेकंडों का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं मैट्रिक्स जो अपना बनेगा उसको मैं मान लेता हूँ, माना b बराबर, तो अपने जो एलिमेंट जहाँ पर आते हैं वैसे लिख देते हैं, जैसे a1 होता है 24, और ये है 18, ये है 5, और ये आ गया अपना 20, ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया माइनस का 4, ये माइनस का 5 4 और 1, ये आ गया अपना सेकंडों का मैट्रिक्स। ये अपने हो गए 3 स्टेप। अब अपने करना है चौथा स्टेप, तो चौथा स्टेप अपने यहाँ से करेंगे, चौथा स्टेप यहाँ से देखना। चौथा स्टेप करने के लिए अपने इससे करते हैं, चौथा स्टेप अपने इससे यहाँ पे कर लेते हैं। चौथा स्टेप है सहखंडज ज्ञात करना, सहखंडज ज्ञात करना। और सहखंडज ज्ञात करना अपने ए मैट्रिक्स का करना है, तो इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है कि जो सहखंडों का मैट्रिक्स आया है, सहखंडों का जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांस करने पर होता है, सहखंडों का मैट्रिक्स है उसका ट्रांस करने पर होता है, और सहखंडों का मैट्रिक्स बी है तो बी का ट्रांस करने पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये बी का ट्रांस करना है, बी का ट्रांस करने का मतलब ये अपना बी मैट्रिक्स था, ये अपना बी मैट्रिक्स था, इसमें ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांस। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ 24 और 18 और 5, और ये अपना देखो पंक्ति थी, इसको मैंने यहाँ पे स्तंभ बना दिया। ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी ऐसे स्तंभ बना दूंगा 20 माइनस 15 माइनस का 4। तीसरी अपनी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना देता हूँ -5 4 1। ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ है ए। अब पांचवा काम अपने करना है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मैंने सूत्र बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए, जब मेरी क्लास थी, क्लास के टाइम में मैंने सूत्र बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में सारणिक मान। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए आया हुआ है अपना ये -24 माइनस का 24 20 माइनस का 5 18 माइनस का 15 और ये 4 5 माइनस का 4 और 1। और यहाँ से अपने ए सारणिक का मान का भाग देना है, और सारणिक मान अपना यहाँ से आया था 1 आया था, तो ये 1 का भाग देंगे तो यानी कि यही मैट्रिक वापस रहेगा। कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, -24 20 -5 18 -15 4 5 -4 और 1। ये अपना हो गया ए इनवर्स। अब दोबारा से प्रश्न को देख सकते हो, अपने क्या क्या काम किया। अपने मैट्रिक्स था जिसका सारणिक मान निकाला जो 1 आया, सेकंड ज्ञात किया, और सेकंडों का जो मैट्रिक्स बनाया वो ये था। अब अपने चौथा काम यहाँ से ये किया था कि सेकंडज जो होता है सेकंडों का मैट्रिक्स का ट्रांस, और अपने सेकंडों का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांस कर दिया। प्रतिलोम का सूत्र ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ये लिख दिया। और देखो 1 का भाग देना होता है, 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 किया जाएगा। तो अपना ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है इससे ही अपने मैट्रिक्स का प्रतिलोम कहते हैं। और ये प्रश्न अपने 15 नंबर का आता है।